हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, हम उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 2021 में जो परीक्षा कराई गई थी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके सामान्य अध्ययन पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन जीएस, जो परीक्षा तिथि थी 30/10/2021 का जो पेपर है, जिसे हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न नंबर 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1024 वाट, ऑप्शन बी 1024 किलोवाट, ऑप्शन सी 1024 गीगावाट, ऑप्शन डी 1024 विट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इज राइट। MB यानी मेगावाट 1024 kV के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? उत्तर का चयन कीजिए। ए जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में सही कथन ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में जो कूट है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी पर्यावरण प्रदूषण है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 सितंबर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 22 मई। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन ए उच्च विकसित देशों के लिए, ऑप्शन बी न्यूनतम विकसित देश, ऑप्शन सी विकसित, डी विकासशील। इसका जो सही आंसर है, जो चतुर्थ विश्व शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वो किया गया है न्यूनतम विकसित देशों के लिए, जैसे कि अफ्रीका आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, रॉन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चिनूक, बी मिस्ट्राल, सी बोरा, डी ब्लीचार्ट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। रोन घाटी में नीचे की तरफ ठंडी जो स्थानीय हवा बहती है उसे मिस्ट्रल कहते हैं। और जो चिनूक है ये रॉकी पर्वत से संबंधित है, रॉकी पर्वत की तरफ बहती है पूर्वी ढलानों पर। और जो बोरा है जो एड्रियाटिक तट पर वो बहती है। ब्लीचार्ट ये कनाडा से संबंधित है। इस तरह इसका विश्लेषण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है पश्चिमी घाट सही है। दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है ये। वैसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 पे आता है पूर्वी हिमालय, फिर पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, फिर सुंडालैंड आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए, विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। बेजीकल्चर जी वृक्षों की खेती से संबंधित है। पिस्सीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। और ओलेरीकल्चर सब्जी से संबंधित है। इससे संबंधित है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, सी कोलकाता, डी तिरुवनंतपुरम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को की गई थी। 1980 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है वो है मणिपुर। सही आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हरियाणा। आर्थिक दृष्टि से तो समृद्ध है लेकिन इसमें भारत में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। इसके बाद जैसे गोवा और सिक्किम भी हैं स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? ऑप्शन ए वायुमंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। तो पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो है क्षोभ मंडल। इससे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई लगभग 17 से 18 किलोमीटर होती है। सबसे निचले स्थान में पाई जाती है। इसके बाद समताप मंडल आता है आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? ऑप्शन ए -0.4, ऑप्शन बी -7.5%, ऑप्शन सी -13.9%, ऑप्शन डी -23.9%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित हैं? पहला है भुगतान बैंक, दूसरा है लघु वित्त बैंक, तीसरा है वाणिज्यिक बैंक। इसके जो कूट हैं कौन सा सही है? ऑप्शन ए में केवल ए, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन जो डी है उसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई? ऑप्शन ए 5 बार,
ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो भारत में वित्तीय आपात अभी तक घोषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है और राज्यों में आपातकाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। तो भारत का जो वन्य जीव संस्थान है वो है ऑप्शन सी इज़ राइट, देहरादून में अवस्थित है, जो 1982 में बना था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल यानी कि राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। वन धन विकास योजना के अंतर्गत आदर्श मॉडल घोषित किया गया है मणिपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए अरुण जेटली, बी सुषमा स्वराज, सी यशवंत सिन्हा, डी यशवंत सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, सुषमा स्वराज। केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश जो मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ऑप्शन ए काशी, बी मथुरा, सी अयोध्या, डी प्रयागराज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अयोध्या में किया गया है। ये 2019 में 24 और 26 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महानिदेशक नागोजी ओंकोजी इवेला किस देश की निवासी हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी ब्राज़ील, डी नाइजीरिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इज़ राइट, नाइजीरिया। जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला निदेशक थी वो थी नागोजी ओंकोजी इवेला, ये नाइजीरिया की निवासी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ राइट। 2020 से लागू करने वाला नई शिक्षा नीति प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया क्वाड का सदस्य नहीं है। ये 2007 जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए FIACS, बी प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सी रेटिंग स्केल द्वारा, डी SSST के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए और सी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इसके दो ऑप्शन को माना था। ए और सी दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, संकेतों की मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को क्या कहते हैं? ए दंड आरेख, बी चित्र आरेख,
सी पाई आरेख, डी रेखीय चित्रण। इसका जो सही आंसर है संकेतों के माध्यम से आंकड़ों का चित्र में प्रस्तुति, वो है ऑप्शन बी इज राइट। इसे चित्र आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी जेनेवा, सी क्यूबा, डी श्रीलंका। तो कहाँ हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इज राइट, थाईलैंड में हुआ था 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। वे कब खोले गए? ऑप्शन ए 1996-97 में, बी 94-95 में, सी 1999 या 2000 में, डी 2014-15 में। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन, इसका कोई सा भी नहीं माना गया था। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की में इसका उत्तर डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए स्त्री न्यायाधीश, बी सदस्य न्यायाधीश, सी बहुस्तर न्यायाधीश, डी व्यवस्थित न्यायाधीश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, सदस्य न्यायाधीश। यादृच्छिकरण इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन स्त्रीत न्यायाधीश, बहुस्त्रीत न्यायाधीश, व्यवस्थित न्यायाधीश, इनमें यादृच्छिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए बिट, बी बाइट, सी अक्षर यानी कि कैरेक्टर, डी शब्द। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिजिटल सिस्टम में सबसे जो छोटी इकाई है वो बिट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आईपी का अर्थ, ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोसीजर, डी इंटरनेट प्रोसीजर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है? ए आंतरिक भंडारण डिवाइस, बी बाहरी भंडारण डिवाइस, सी यह भंडारण डिवाइस नहीं है, डी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी इज राइट, ब्लू रे डिस्क यह है वो बाहरी भंडारण डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न है ये। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी प्लाटर, सी स्कैनर, डी डीवीयू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर आउटपुट है, प्लाटर आउटपुट है, बीडीयू आउटपुट है। इसमें आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर आदि होते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? आज का लास्ट प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।